नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप डी स्टाफ को क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है, जैसे दिवाली बोनस हो गया, लीव हो गया, सैलरी में कौन-कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल हो गए, फ्री पासेस, क्वार्टर एजुकेशन अलाउंसेस, इसके अलावा क्या-क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, सारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका फायदा यह है कि मैं रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी आपको देता हूँ। साथ में जितनी भी ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल है, उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की आती है प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। इस बुक में सबसे पहले आपको 2022 के सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं, उसके बाद 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। सोल्ड पेपर यहाँ आप देख सकते हो, सोल्ड पेपर दिया हुआ है। इसी तरह इनके प्रैक्टिस सेट की भी क्वालिटी काफी अच्छी है, और जैसे ही आप सोल्ड पेपर या प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हो, उसके साथ उत्तर व्याख्या के सहित दिया हुआ है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे जीके जीएस का हो, सभी का आपको व्याख्या के सहित पूरा कंप्लीट उत्तर व्याख्या के सहित मिलने वाला है। तो चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ एक कॉम्बो पैक आता है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की भी बुक्स आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन घर बैठे परचेज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी के फैसिलिटी क्या-क्या मिलती है। एक-एक फैसिलिटी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे सबसे पहले बात करूं, आपको जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो रेलवे क्वार्टर आपको मिलेगा, और क्वार्टर के लिए आपकी प्रायोरिटी लगती है। प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्वार्टर मिलेगा। जैसे पहले खाली नहीं है, तो जैसे ही खाली होगा, कोई कर्मचारी रिटायर होगा या ट्रांसफर होगा, तो जिसकी प्रायोरिटी पहले लगी होगी, यानी जिसने पहले एप्लीकेशन दी होगी, उसे टाइप 1 का रेलवे क्वार्टर मिलेगा, जहां आपकी पोस्टिंग है, चाहे वो आपके वर्कशॉप में पोस्टिंग है, चाहे आपके ओपन लाइन में पोस्टिंग है, जहां भी आपकी पोस्टिंग है उसके नियरेस्ट आपको रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा। उसके बाद रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहती है। तो रेलवे का हॉस्पिटल होता है, आपके हेडक्वार्टर में हॉस्पिटल होगा, या फिर अलग यूनिट भी होती है, जहां बड़े स्टेशन होते हैं उनके पास बड़ी यूनिट, जो यूनिट होती है, वहां रेलवे की हेल्थ यूनिट भी होती है। तो वहां भी आप अपना और अपनी फैमिली का, डिपेंडेंट फैमिली, इसमें मदर फादर इंक्लूड नहीं होते हैं, आप आपके जो स्पाउस होते हैं और उनके बच्चे, वो सभी इस डिपेंडेंट फैमिली में आते हैं, और उनका आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। इसके साथ रेलवे हॉस्पिटल के साथ कुछ इम्पल्ड हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्हें हम बोलते हैं। तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप डायरेक्ट इलाज करा सकते हो। उम्मीद कार्ड, एक मेडिकल कार्ड बनता है, उम्मीद कार्ड, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कहीं भी इलाज करवा सकते हो। फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा आपको रहती है, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी उसके आसपास आपको रेलवे ग्राउंड मिल जाता है, जहां आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, सुबह शाम टहल सकते हो। एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, इसके बारे में हम बात करते हैं। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ये आपको पर चाइल्ड मिलने वाला है 33,750, एलकेजी से लेकर 12th तक। ये पर ईयर मिलने वाला है, पर चाइल्ड, यानी मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक आप ले सकते हो पर ईयर। और 33,750 एक चाइल्ड का मिलेगा 1 साल, और अगले साल फिर 33,750 मिलेगा। इस तरह आपकी एलकेजी से 12th तक की जितनी भी शिक्षा, आप कहीं भी आपने एडमिशन करवाया है, तो आपको वहां पर स्लिप वगैरह जमा करानी होगी, और 33,750। इसके अलावा भी आपको हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रह जाता है, हॉस्टल की भी फीस लग जाती है, और हॉस्टल अलाउंस भी आपको अलग से मिलता है। फिर रहती है पास की सुविधाएं। रेलवे में सबसे पहले सभी को यही सोचा जाता है कि रेलवे में हम फ्री ट्रेवल करेंगे, रेलवे में ज्वाइन करते ही। तो वहां आपको एक पास दिया जाता है, आप बिल्कुल फ्री ट्रेवल नहीं कर पाते, आपको एक पास दिया जाता है। शुरुआत में आपको थर्ड एसी का एक पास दिया जाएगा, जो 5 साल तक एक सेट रहने वाला है। एक सेट में आपको क्या रहता है कि एक सेट पर ईयर मिलने वाला है, ये हर साल एक सेट मिलेगा, और एक सेट में 2 पास रहते हैं। उसे आप, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता दूं, जैसे आपने न्यू दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपने पास बुक कर लिया, या फिर जयपुर से उदयपुर आगे जाना है तो दूसरा पास बुक कर लिया, ऐसे कर सकते हो। ब्रेक जर्नी भी इसमें ले सकते हो। जैसे एक ही रूट पर कई स्टेशन है, तो उसमें रुक रुक कर आप ब्रेक जर्नी भी ले सकते हो, वो एक ही पास माना जाएगा। फिर दूसरा आप रिटर्न में ले सकते हो। इस तरह एक सेट में 2 पास रहते हैं। तो 2 पास आपको 5 साल तक मिलने वाले हैं। 5 साल के बाद आपको 3 सेट पर ईयर मिलने वाले हैं। उसमें एक आपको थर्ड एसी का रहेगा, और 2 आपके स्लीपर क्लास के रहने वाले हैं। फिर पीटीओ, यह भी एक पास ही सुविधा होती है। इसमें भी आपको, जैसे नॉर्मल यात्री का किराया 300 रुपए में स्लीपर में लगता है, तो आप वहां 1/3 किराया यानी 100 रुपए में टिकट बुक कर सकते हो पीटीओ के थ्रू। ये 4 सेट पर ईयर मिलने वाले हैं, यानी टोटल 8 पीटीओ आपको मिलने वाले हैं एक साल में। अगले साल फिर 8 मिल जाएंगे। लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो ये लैप्स हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपको नई आपको
पासेस मिलने वाले हैं। फिर स्कूल कॉलेज, यदि आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में आपके हेडक्वार्टर से दूर पड़ता है तो उसको आने जाने के लिए स्कूल पासेस भी दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिवाली बोनस, ये आपने सभी न्यूज़पेपर या हेडलाइन में देखा होगा कि 78 दिन का दिवाली बोनस केंद्रीय कर्मचारी या रेलवे कर्मचारी को दिया गया। तो एक्चुअली में ये 78 दिन का नहीं होता, ये फिक्स अमाउंट होती है 17,951 रुपए, जो दशहरे के आसपास क्रेडिट हो जाती है। तो ये सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को दिया जाता है। ये चाहे ग्रुप डी के आप किसी भी पोस्ट पर पोस्टेड हो, आपको 17,951 रुपए ही मिलता है। और ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी तो अभी 2025 में बोनस आएगा, वो जिसने 2024 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो बीच में कार्य किया है, उनको ये बोनस मिलने वाला है। तो ये फैसिलिटी तो हमने जो बड़ी-बड़ी फैसिलिटी है वो जान ली। अब लीव के बारे में बता दूं कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे और लीव ऑन एवरेज पे ये सब मिलती है। तो एलएपी होती है लीव ऑन एवरेज पे, ये 30 पर ईयर मिलती है। इसे अदर डिपार्टमेंट में ईएल भी बोलते हैं। तो ये 30 पर ईयर, ये 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर क्रेडिट दिया जाता है। जो यदि आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे ये ऐड हो जाती है। और ऐड होने के बाद ये मैक्सिमम आप 300 इसमें अपने लीव अकाउंट में ऐड कर सकते हो। और ये जब 300 प्लस हो जाएगी तो आपको रिटायरमेंट के टाइम 300 लीव का पैसा मिल जाएगा। और सर्विस के दौरान भी आप 6 बार 10-10 कर अपनी लीव इनकेसमेंट करा सकते हो, यानी छुट्टी कटवाकर आप पैसे ले सकते हो। आपके बेसिक प्लस डी का पैसा मिलने वाला है। लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसे मेडिकल लीव बोलते हैं, ये भी आपको 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 कर क्रेडिट होती है और ये भी आगे ऐड होती रहती है। कैजुअल लीव जैसे वर्कशॉप में हो वहां 8 मिलेगी, ओपन लाइन में 10 मिलने वाली है। ये आप ले लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाती है। तो ये सीएल होती है। फिर उसके अलावा नेशनल हॉलीडे, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, डिविजनल लेवल पे या लोकल एरिया पे कि कहाँ आपके कौन सा त्योहार फेमस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट किया जाता है रेलवे कैलेंडर। ये कभी कभी आपको 15 भी देखने को मिलेगी, कहीं 16, कहीं 17 भी देखने को मिलेगी। ये तो 15, 16, 17 के बीच में ही आपके नेशनल हॉलीडे रहते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी आपको ग्रुप डी में जब आप ज्वाइन करते हो लेवल 1 पर, तो ये सभी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा सैलरी में कुछ अलाउंसेस होते हैं जो मैं आपको बता दूं। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस यदि जब आप ड्यूटी के दौरान अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर जाते हो तो ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। एक होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, कुछ कर्मचारियों की नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। फिर एक होता है इंसेंटिव, ये मिलता है वर्कशॉप के कर्मचारियों को इंसेंटिव, उनके कार्य के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। एक होता है ओवर टाइम, ये भी वर्कशॉप में मिलता है। ओवर टाइम उनके कार्य को जो कार्य किया उनके लिए उन्हें ओवर टाइम अलाउंस भी दिया जाता है। तो इस तरह के कुछ और अदर भी अलाउंसेज होते हैं। इसके अलावा ड्रेस अलाउंस रह गया। ड्रेस अलाउंस भी, जिन कर्मचारियों को ड्रेस अनिवार्य है उनको ड्रेस अलाउंस भी साल में 1 बार मिलता है। तो ये सभी फैसिलिटी ग्रुप डी के कर्मचारी को दी जाती है। तो ग्रुप डी के कर्मचारी की 8th पे कमीशन के बाद सैलरी क्या बनने वाली है, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि 8th पे कमीशन में ग्रुप डी के यानी लेवल 1 के कर्मचारी की क्या सैलरी होगी। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, सभी इसमें फैक्टर लगे हुए हैं। बाकी किसी भी ग्रुप डी की जो प्रोफाइल आप जानना चाहते हो डिटेल में 15-15 मिनट की सभी लगभग वीडियो है, इनमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि ज्वाइनिंग से लेकर क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या करियर प्रोग्रेस है, कैसे प्रमोशन होता है, ये सब इस एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये प्ले लिस्ट मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इस प्ले लिस्ट पर जाकर आप ग्रुप डी के सभी जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।